एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं आधुनिक काल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2013 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में हम आधुनिक काल से संबंधित प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कहानी सभी जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1802 ईस्वी में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें इसमें तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है वो कितने भागों में प्रकाशित किया गया? तो ये 16 भागों में प्रकाशित किया गया था और इसमें शताधिक लेखकों की रचनाएं शामिल की गई। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ 3 कथन सही हैं। गलत कथन है इसके संस्थापक रामचंद्र शुक्ल नहीं हैं, बल्कि इनके संस्थापक जो हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। बाकी तीनों कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम आपको भाषा विकास का बताना है। तो यहाँ सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ था। तो यही इसका सही क्रम है। उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसका संपादन किया गया था। तारीख थी 30 मई और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में तो संवाद कौमुदी पत्र निकाला और 1829 ईस्वी में बंगदूत नाम से पत्र प्रकाशित करवाए थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी अखबार निकाला था और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 ईस्वी में बनारस अखबार प्रकाशित करवाया था। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप जो है वो पत्रिका में प्रकट हुआ। तो वो कौन सी पत्रिका थी? तो वो पत्रिका थी 1873 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका। उसका नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में किया गया। आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है ये 1881 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। कवि वचन सुधा पत्रिका 1868 ईस्वी में भारतेंदु के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने किसे माना है? तो वो माना है भारतेंदु के आविर्भाव को। भारतेंदु द्वारा रचित नाट्य रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो मयंक मंजरी जो है ये भारतेंदु द्वारा रचित नाटक नहीं है। बाकी भारतेंदु द्वारा रचित ये तीनों ही क्या हैं? मौलिक नाटक हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत दुर्दशा जो नाटक है वो 1880 में प्रकाशित हुआ, अंधेर नगरी 1881 में और प्रेम जोगिनी जो नाटक है ये 1875 में प्रकाशित हुआ। तीनों ही मौलिक नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल से संबंधित लेखक इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शनों में बात करें तो बालकृष्ण शर्मा जो हैं ये द्विवेदी मंडल के लेखक माने जाते हैं। बाकी तीनों भारतेंदु मंडल से संबंधित लेखक हैं। अगली एक परिभाषा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ये बात किसने कही है? तो ये कही है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के
रचनाकार या लेखक कौन हैं? तो वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सदा सुखलाल नियाज ने सुख सागर की रचना की थी। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग का गद्यकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ हम ख ऑप्शन की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो एक एकांकीकार माने जाते हैं। बाकी तीनों जो गद्यकार हैं वो भारतेंदु युग से संबंधित गद्यकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ चार ऑप्शनों में बात करें तो प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा की गई है और नवीन का अंधानुकरण किया गया है। ये भारतेंदु की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों जो भारतेंदु से संबंधित कथन है वो बिल्कुल सही हैं। अगला है भारतेंदु युग के विषय में सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ भी चार ऑप्शनों में हम बात करें तो इसमें हम बात करें कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपनाया। ये इसमें गलत है। बाकी तीनों इसमें सही विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो इन चार ऑप्शनों में बात करें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो हैं वो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं और इनकी दूसरी जो पत्रिका है उसका नाम है नागरी नीरद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारतेंदु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये भारतेंदु की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं भारतेंदु द्वारा रचित हैं। ये रचना लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वैदेही वनवास जो है ये हरिऔध द्वारा रचित रचना है। बाकी तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। वैदेही वनवास का प्रकाशन 1940 ईस्वी में किया गया। रंग में भंग 1909 ईस्वी की रचना है। भारत भारती 1912 ईस्वी की, जिनके कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। द्वापर जो रचना है ये 1936 की है। नेक्स्ट है द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शनों में ऑप्शन क जो है राष्ट्रीयता का अभाव, तो यहाँ अभाव नहीं था बल्कि राष्ट्रीयता का भाव इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ ऑप्शन क जो है वही गलत है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के विषय में सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें तीन कथन तो बिल्कुल सही है द्विवेदी युग से संबंधित और एक कथन गलत है। वो है नामकरण जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर पड़ा था। ये बिल्कुल गलत है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध जी की कृति जो एक उपन्यास है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो हरिऔध जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। प्रिय प्रवास जो है ये हरिऔध जी द्वारा रचित 1914 ईस्वी में एक महाकाव्य है। रस कलश जो है और चोखे चौबदे ये भी इनकी रचनाएं हैं। रस कलश जो है ये 1931 ईस्वी में रचित की गई थी और चोखे चौबदे 1924 की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त के संबंध में सही विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ तीन विकल्प सही हैं। विकल्प नंबर घ जो है ये सही नहीं है। इसमें क्या गलती है? भारत भारती जो है ये 5 खंडों में विभाजित नहीं है बल्कि 3 खंडों में विभाजित रचना है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्यत ये 3 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवंत हेमंत कविता जो है वो किसकी है? तो यहाँ हम चार ऑप्शनों में बात करें तो ये श्रीधर पाठक की ये कविता मानी जाती है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि भी श्रीधर पाठक ही माने जाते हैं। अगली छायावाद से संबंधित एक परिभाषा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। ये कई बार रिपीट होने वाली परिभाषा है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को सौंदर्य युक्त आध्यात्मिक छाया का भान बताया है।
रामकुमार वर्मा ने छायावाद के बारे में कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है तब छायावाद का उदय होता है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद को दार्शनिक अनुभूति बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा नहीं है। तो इन 4 विकल्पों में बात करें तो स्वर्ण धुली जो है रचना ये प्रसाद जी की नहीं है, बल्कि ये पंत जी द्वारा रचित रचना है। प्रसाद जी की रचना का नाम लहर है जो 1933 ईस्वी में रचित हुई थी, और पंत की जो स्वर्ण धुली रचना है ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बाकी तीनों विकल्प और उनकी रचनाएं और रचनाकार बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषताओं से संबंधित असत्य कथन को आपको पहचानना है। तो यहाँ असत्य कथन हो जाएगा सौंदर्य के प्रति ज़्यादा आकर्षण। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, बाकी तीनों कथन सही हैं। पंत की रचनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ कालक्रम रहेगा ग्रंथि, फिर गुंजन, फिर युगांत और फिर ग्राम्या। तो ये इनका सही कालक्रम रहने वाला है। ग्रंथि 1920 में प्रकाशित हुई, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में और ग्राम्या 1940 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह भी आपको बताने हैं। तो वो है निहार, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा। ये इनका सही क्रम है। इनको हम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो निहार 1930, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936 और दीपशिखा 1942 में प्रकाशित रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ प्रिय प्रवास जो है वो हरिओद जी द्वारा 1914 ईस्वी में रचित खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का 1931 ईस्वी में रचित महाकाव्य है। कामायनी प्रसाद जी द्वारा 1935 ईस्वी में रचित महाकाव्य है। वैदेही वनवास की रचना 1940 में की गई थी। प्रसाद जी की कामायनी के संबंध में गलत कथन इन चारों में से कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ 4 कथन आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं। इसमें से गलत कथन जो है वो है ऑप्शन क। कथा जो है वो 15 सर्गों में विभक्त नहीं है, बल्कि 16 सर्गों में विभक्त नहीं है, बल्कि ये 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। बाकी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना एवं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। तो यहाँ रचनाएं दी गई हैं, सामने उनके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ जो गलत विकल्प है वो एक है, जूही की कली का प्रकाशन 1926 में नहीं बल्कि 1916 ईस्वी में किया गया था। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। और जूही की कली जो है ये निराला जी की रचना है, कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है, युगांत पंत की रचना है और यामा महादेवी की रचना है। छायावाद के संबंध में सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है। तो इन चारों में बात करें तो विकल्प ग जो है निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत है, तो ये गलत है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं, ये वेदांत दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो छायावाद के संबंध में गलत कथन आपको पहचानना है। तो यहाँ 4 विकल्पों में विकल्प नंबर ग जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि राधा कृष्ण दास हैं, ये गलत विकल्प है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा द्वारा रचित हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो है उसमें पूछे जा चुके हैं। कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहली रचना युगांत, फिर युगवाणी, फिर स्वर्ण किरण और फिर चिदम्बरा। ये इनका वर्ष के हिसाब से सही कालक्रम है।
युगांत 1920 की रचना है, युगवाणी 1939 की, स्वर्ण किरण 1947 की और चिदंबरा जो है वो 1953-54 ईस्वी में रचित रचना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। तो इसमें भी पहले इनकी रचना आंसू थी, फिर स्कंदगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी और फिर कामायनी। ये इनकी रचनाओं का सही कालक्रम है। आंसू 1925 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में और कामायनी 1935 ईस्वी में रचित रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र से संबंधित सही विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प जो है वो गलत है, तो वो है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो इनका सही क्रम हो जाएगा रेणुका, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी। ये इनका प्रकाशन के हिसाब से सही क्रम होगा। रेणुका 1935 ईस्वी, सामधेनी 1946, रश्मिरथी 1952 और उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। फिर नीचे स्थापना और तर्क दिए गए हैं। स्थापना में कहा गया है कि प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील मानी जाती थी। तर्क इसमें दिया गया है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना है। तो यहाँ हम देखें तो ए और आर मतलब स्थापना और तर्क जो कथन है ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो विकल्प ख इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म आपको पहचानना है। एक साइड में रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी साइड में उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो यहाँ विकल्प नंबर ख जो है इसमें स्कंदगुप्त जो रचना है ये प्रसाद जी की रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना का नाम अंधा कुआं है। दूसरी रचना इनकी मादा कैक्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक से संबंधित कवि इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो रघुवीर सहाय जो है वो तार सप्तक से संबंधित कवि नहीं है। तार सप्तक 4 हुए हैं और चारों में 7-7 कवि शामिल किए गए हैं। तार सप्तक पहला जो है 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल 7 कवि जो हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिराया। तो यहाँ एक तो अज्ञे हो गया, एक नेमी हो गया, एक राम हो गया, एक मुक्ति हो गया, एक भारत हो गया, एक प्रभाकर हो गया और एक गिरजा कुमार व्यास हो गया। तो इस ट्रिक से आप इनको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ये तार सप्तक जो पहला था उनके कवियों की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो वो माने जाते हैं महीप सिंह। विकल्प ख बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1964 में इस सचेतन कहानी की शुरुआत होती है। समानांतर कहानी के प्रणेता कमलेश्वर माने जाते हैं और इसकी शुरुआत 1971 ईस्वी में होती है। रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको पहचानना है। तो यहाँ एक साइड में रचनाकार दिए गए हैं, एक साइड में यहाँ रचनाएं दी गई हैं। तो गलत विकल्प है विकल्प नंबर घ। काठ की घंटियाँ जो हैं ये कुंवर नारायण की रचना नहीं है, बल्कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित रचना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कवियों में फेटेंसी के प्रयोग हेतु प्रसिद्ध कवि कौन है। तो वो माने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प नंबर क बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से अज्ञे की रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, उनको कालक्रम के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ 4 रचनाएं दी गई हैं। इन चारों रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें विकल्प नंबर घ जो है 1, 2, 3, 4 मतलब ये जो रचनाएं हैं इनका कालक्रम बिल्कुल सही दिया गया है। इत्तेलम जो है ये 1946 ईस्वी की है और हरी घास पर क्षण भर ये 1949 की है और फिर बावरा अहेरी जो है ये 1954 की है और आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में रचित रचना है। फिर है
चौथा सप्तक से संबंधित कवि इनमें से कौन सा नहीं है। तो चार तार सप्तक की बात हमने की थी, तो उसमें यहाँ चौथे सप्तक के 3 कवि दिए गए हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो है ये चौथे सप्तक से संबंधित कवि नहीं है, बाकी तीनों चौथे सप्तक से संबंधित कवि हैं। और चौथे सप्तक के 7 कवियों की ट्रिक है, अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेजा। तो यहाँ 7 कवि आपको अलग अलग कलर में बताए गए हैं, ये 7 कवि यहाँ दिए गए हैं। फिर है तार सप्तक से संबंधित कवि इनमें से कौन सा, तार सप्तक से संबंधित कथन, सही कथन कौन सा नहीं है, मतलब एक कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ हम बात करें विकल्प नंबर क में दिया गया शकुंतला माथुर जो है इसकी रचनाएं तीसरे सप्तक में नहीं बल्कि दूसरे सप्तक में संकलित हैं। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। दूसरे सप्तक के कवियों की ट्रिक है, हरिधर्म के लिए रघु ने शकुंत को नरेश बहादुर के भवन से निकाल दिया। तो हमने पहले सप्तक, दूसरे सप्तक और चौथे सप्तक के कवियों की ट्रिक इन क्वेश्चनों में देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी मानी गई है। तो वो है संशय की एक रात, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की, एक और द्रोणाचार्य, स्मृति की रेखाएं जो है ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक से संबंधित कवि इनमें से कौन सा नहीं है। तो केदारनाथ सिंह जो है ये तीसरे सप्तक से संबंधित कवि नहीं है। अब हम एक सप्तक और बचा था, उसकी एक ट्रिक यहाँ देख सकते हैं। कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैली थी। तो ये ट्रिक, चारों ट्रिक हमने इन क्वेश्चनों में देख ली हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो अवश्य पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन जो है वो है विकल्प नंबर ग। बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य निर्माण। तो इतिवृत्तात्मक जो विशेषता है ये द्विवेदी युग से संबंधित विशेषता मानी जाती है। तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा देने वाले जो प्रतियोगी हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।